Hello, dear students. I am Dr. Anil Patel from Yoga Classes, Nizampura, Vadodara, and Saraswati School of Commerce, Nizampura, Vadodara. लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे स्टैंडर्ड 11 अकाउंटेंसी में पार्ट था सेकंड पार्ट में चैप्टर नंबर था 5th। नेम ऑफ चैप्टर इज फाइनल अकाउंट। बुक में आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बोलो या तो फाइनल अकाउंट बोलो, दोनों एक ही है। आज हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं आपका लेक्चर नंबर 1616। आज का एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको देखना है टेक्स्ट बुक में आपको देखना है पेज नंबर 193 पे एग्जाम्पल नंबर 8। आज नया पॉइंट कौन सा है वो सुनिए। इफ ग्रॉस प्रॉफिट इज डायरेक्टली गिवन इन ट्रायल बैलेंस, याद रखिए यदि ग्रॉस प्रॉफिट डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस में दिया है और ट्रेडिंग अकाउंट का एक भी एडजस्टमेंट भी नहीं है तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्ट स्टार्ट करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। याद रखिए आज का एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। चलो तो देखो पेज नंबर 193 पे एग्जाम्पल नंबर 8। पहले मैं एग्जाम्पल पूरा एक्सप्लेन करूंगा, बाद में मैं यहाँ पे पूरा एग्जाम्पल लिखूंगा। फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ आरके स्टोर्स एज ऑन 31 मार्च 15। सबसे पहले आपको दिया है ग्रॉस प्रॉफिट। कहाँ पे लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट? हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट, यहाँ पे आपको लिखना है ग्रॉस प्रॉफिट। सैलरी इज एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हो जाएगा डेबिट। जनरल एक्सपेंसेस ये भी होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट। टैक्स एंड इंश्योरेंस ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हो जाएगा डेबिट। सन्ड्री डेटर्स मींस अमाउंट रिसीवेबल यानी कि एसेट। अगर करंट एसेट है तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। सबसे पहले फिक्स एसेट लिखना है, डेटर्स थोड़ा नीचे। क्लोजिंग स्टॉक याद रखिए सेकंड टाइम आया है। व्हेन क्लोजिंग स्टॉक गिवन इन ट्रायल बैलेंस ओनली एंड ओनली वन इफेक्ट, कहां पे लिखेंगे? एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। नेक्स्ट व्हेन क्लोजिंग स्टॉक के बाद आपको दिया है, नेक्स्ट पेज पे आपको आना पड़ेगा बैंक ओवरड्राफ्ट। कहां पे लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट? बैंक ओवरड्राफ्ट यानी कि मैंने बैंक से ओवरड्राफ्ट किया है, इट मींस इट इज लायबिलिटीज। कहां पे लिखेंगे? लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। कमीशन का क्रेडिट बैलेंस है, इट इज इनकम, प्रॉफिट लॉस में हो जाएगा क्रेडिट। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, इट इज एक्सपेंस, आपको लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट। इंटरेस्ट, देखिए इंटरेस्ट का आपको बैलेंस देखना पड़ेगा। यदि डेबिट बैलेंस है तो इंटरेस्ट पे कहां पे लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हो जाएगा डेबिट। फर्नीचर इज अ फिक्स एसेट, आपको सबसे पहले यहाँ पे लिखना है फर्नीचर। बिल्डिंग इज ऑल्सो फिक्स एसेट, यहाँ पे हम लिखेंगे बिल्डिंग। मोटर कार इज ऑल्सो फिक्स एसेट, यहाँ पे हम लिखेंगे मोटर कार। कैपिटल ये तो पहले से आपको मालूम होगा, कैपिटल कहाँ पे लिखेंगे? लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। ड्रॉइंग क्या करना है? कैपिटल में से सब्ट्रैक्ट, मगर कैपिटल से थोड़ा नीचे 2-3 लाइन आपको बीच में ब्लैंक्स रखनी है, बाद में हम लेस करेंगे ड्रॉइंग्स। नेक्स्ट वन बैड डेब्ट्स, याद होगा टेबल, बहुत सारे एग्जाम्पल हमने किए हैं बैड डेब्ट्स रीजर का। प्रॉफिट लॉस में डेबिट साइड और पूरा टेबल हम लिखेंगे। बैड डेब्ट्स ट्रायल बैलेंस का है, बैड डेब्ट्स रीजर ट्रायल बैलेंस का है। लास्ट में लेस, टेबल में लास्ट करेंगे लेस बैड डेब्ट्स रीजर। लोन का क्रेडिट बैलेंस है, यानी कि मैंने लोन लिया है, इट इज लायबिलिटीज, कहां पे लिखेंगे? लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। क्रेडिटर्स मींस मेरे को अमाउंट पेड करना है, इट मींस अमाउंट पेएबल, इट इज लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। क्रेडिटर्स के बाद दिया है बिल्स रिसीवेबल इज एसेट, तो एसेट साइड। नेक्स्ट वन बिल्स पेएबल, इट इज पेएबल मींस लायबिलिटीज, तो आपको लिखना है लायबिलिटी साइड। कैरेज आउटवर्ड, 2 कैरेज होते हैं, यदि इनवर्ड होता है तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट, आउटवर्ड है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट। डिस्काउंट गिवन, मैंने डिस्काउंट दिया है, इट इज एक्सपेंस, कहां पे लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट। डिस्काउंट रिसीव्ड, इट इज इनकम, कहां पे लिखना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट। जनरल रीजन, याद रखिए जनरल रीजन इज mere transfer of money from one pocket to another pocket. General reserve is nothing but part of profit.
इट इज लायबिलिटी, तो लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट लिखेंगे जनरल रिजर्व। कैश बैलेंस, कैश इज एसेट, तो लिखेंगे एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। एडजस्टमेंट, अब देखिए एडजस्टमेंट नंबर 1, सैलरी वाज पेड अप टू 31 दिसंबर 14, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च, क्योंकि हम बना रहे हैं 31 मार्च 15 तक का, 3 मंथ का आउटस्टैंडिंग है, 3 मंथ का पेएबल है। साल में कितने मंथ होते हैं? 12 में से 3 मंथ का पेएबल, तो यहाँ पे जो दिया है सैलरी वो कितने मंथ की है? 9 मंथ की। तो आपको वर्किंग करना पड़ेगा 9 मंथ, अमाउंट जो दिया है वो 3 मंथ की कितनी होगी? सैलरी में हो जाएगी 8। सेकंड इफेक्ट होगी लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। सेकंड एडजस्टमेंट, 1200 being insurance premium for the year ending 30th September 15। इंश्योरेंस प्रीमियम में भी एडजस्टमेंट, टैक्स एंड इंश्योरेंस में आपको करना है टिक मार्क प्रीपेड, क्योंकि इससे बाद की डेट है 30th सितंबर 15 है। इट मींस एडवांस में पेमेंट किया है। कितने मंथ का एडवांस में पेमेंट किया है? 31 मार्च टू 30th सितंबर लिखा है, तब तक 6 मंथ। इंश्योरेंस प्रीमियम इज ऑलवेज पेड फॉर 12 मंथ्स, तो आपको 12 मंथ का यहाँ पे एडजस्टमेंट में दिया है 1200। 6 मंथ का कितना होगा? 600 इंश्योरेंस प्रीमियम में से हो जाएगा लेस। सेकंड इफेक्ट हम लिखेंगे एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। थर्ड एडजस्टमेंट देखिए, कमीशन ₹2000 इज रिसीवेबल, अभी तक आपको मिला नहीं है, इट इज रिसीवेबल, तो क्या हो जाएगा? कमीशन में ए। सेकंड इफेक्ट, इट इज रिसीवेबल, इट मींस इट इज रिसीव्ड इन फ्यूचर, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। नेक्स्ट वन, कमीशन के बाद कैलकुलेट 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 12% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये तो आपको याद हो, कैपिटल का इंटरेस्ट कैपिटल में, ड्राइंग का इंटरेस्ट ड्राइंग में ऐड। और सेकंड इफेक्ट, कैपिटल का इंटरेस्ट यहाँ पे हो रहा है प्लस यानी कि सेम साइड प्रॉफिट लॉस में डेबिट। ड्राइंग का इंटरेस्ट ड्राइंग में ऐड हो रहा है, मगर यहाँ से कैपिटल में से आपको क्या करना है? लेस। तो सेकंड इफेक्ट आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हो जाएगा क्रेडिट। नेक्स्ट वन, कैपिटल में भी आपको टिक मार्क करना है, ड्राइंग्स में भी आपको टिक मार्क करना है। नेक्स्ट वन, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एंड 5% ऑन फर्नीचर, आगे लिखा है 10% ऑन बिल्डिंग, 20% ऑन मोटर कार, तीनों में से लेस। सेकंड इफेक्ट आपको मालूम होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हो जाएगा डेबिट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्रॉम डेटर्स 20,000 राइट ऑफ 50%, 20,000 के डेटर्स में से आपको 50% राइट ऑफ करना है। 20,000 में से 50% यानी कि 10,000 इज बैड डेब्ट्स, एडजस्टमेंट के बैड डेब्ट्स है। आगे लिखा है प्रोवाइड 5% बैड डेब्ट्स रिजर्व, तो बीडीआर भी एडजस्टमेंट का है। डेटर्स में आपको 2 टिक मार्क करना है, डेटर्स में से सब्सट्रैक्ट वो प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड टेबल में। आगे लिखा है प्रोवाइड 2% डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स, डेटर्स टू प्रोवाइड 2% डेटर्स डिस्काउंट रिजर्व, ये भी डेटर्स में से लेस। डेटर्स में थर्ड टिक मार्क आपको करना है। सेकंड इफेक्ट कहां पे लिखेंगे? प्रॉफिट लॉस में डेबिट। ट्रांसफर ₹10,000 टू जनरल रिजर्व, आपको जनरल रिजर्व इज ट्रांसफर टू रिजर्व इज नथिंग बट प्रॉफिट। Mere transfer of money from one pocket to another pocket, it is called as reserve. तो प्रॉफिट लॉस में से यहाँ आपको करना है ट्रांसफर टू रिजर्व। सेकंड इफेक्ट, जनरल रिजर्व है तो उसमें ऐड कीजिए, नहीं है तो आपको सेपरेट लिखना पड़ेगा। ओके, चलो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले ट्रायल बैलेंस की ट्रीटमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूरत हो तो ये लेक्चर आपको 2 बार 3 बार देखिए तो ज्यादा पता चलेगा। सबसे पहले आपको दिया है ग्रॉस प्रॉफिट, कहां पे लिखेंगे हम ग्रॉस प्रॉफिट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ पे हो जाएगा क्रेडिट बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ब्रॉट डाउन कितना है? 3 लाख है, यस 3 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आपको दिया है सैलरी, सैलरी इज एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हो जाएगा डेबिट। सैलरी अमाउंट है 54,000, 1 लाइन वहां पे ब्लैंक्स है, हिडन एडजस्टमेंट है इसलिए। सैलरी के बाद दिया है जनरल एक्सपेंसेस, ये भी प्रॉफिट लॉस में हो जाएगा डेबिट
टू जनरल एक्सपेंसेस अमाउंट है 6600 6600 दिखाई दे रहा है 6600। नेक्स्ट वन जनरल एक्सपेंस के बाद दिया है आपको टैक्स एंड इंश्योरेंस एक्सपेंस है, इनर कॉलम लिखना है तो यहाँ पे लिखेंगे टू टैक्स एंड इंश्योरेंस 70 200 1 लाइन ब्लैंक्स, इसमें भी एडजस्टमेंट है टैक्स इंश्योरेंस में भी। नेक्स्ट है सन्ड्री डेटर्स। डेटर्स इज ए करंट एसेट, तो सबसे पहले आपको लिखनी है फिक्स एसेट, तो यहां से मैं स्टार्ट करूंगा सन्ड्री डेटर्स। बोलिए डेटर्स अमाउंट मेरे को दिखाई दे रहा है 120। डेटर्स में 3 एडजस्टमेंट है तो आपको 5 लाइन ब्लैंक्स रखनी है, 5 लाइन। बाद में है क्लोजिंग स्टॉक, याद रखिए व्हेन क्लोजिंग स्टॉक गिवन इन ट्रायल बैलेंस ओनली एंड ओनली वन इफेक्ट 13,200 एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, तो यहाँ पे लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक 13,200। चलो नेक्स्ट पेज पे अभी आपको देखना है नेक्स्ट वन बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी कि मैंने बैंक से लोन लिया है। बैंक ओवरड्राफ्ट इज नथिंग बट लोन, कहाँ पे लिखेंगे लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट बैंक ओडी। बैंक ओवरड्राफ्ट को शॉर्ट में बोलते हैं बैंक ओडी 6000, याद रखिए क्रेडिट बैलेंस है इसलिए लायबिलिटी साइड। कमीशन क्रेडिट बैलेंस है, प्रॉफिट लॉस में हो जाएगा क्रेडिट बट इनर कॉलम कमीशन एक एडजस्टमेंट है इसलिए अमाउंट है 9000 1 लाइन ब्लैंक्स। कमीशन के बाद आपको दिया है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, कहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट लॉस में हो जाएगा डेबिट एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अमाउंट है 9000। इंटरेस्ट डेबिट बैलेंस है, प्रॉफिट लॉस में हो जाएगा डेबिट इंटरेस्ट अमाउंट है 3000। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है फर्नीचर। फर्नीचर इज अ फिक्स एसेट, सबसे पहले आपको लिखना है फर्नीचर। अमाउंट दिया है आपको 48,000 1 लाइन ब्लैंक्स, एक एडजस्टमेंट है तो 1 लाइन यहाँ पे आपको ब्लैंक्स रखना पड़ेगा। फर्नीचर के बाद दिया है बिल्डिंग, बिल्डिंग इज ऑल्सो फिक्स एसेट। सेकंड आपको लिखना है बिल्डिंग, अमाउंट दिया है 180, इसमें भी डेप्रिसिएशन का पॉइंट है तो 1 लाइन ब्लैंक्स रखना पड़ेगा। बिल्डिंग के बाद दिया है मोटर कार, मोटर कार ये भी आपको इनर कॉलम लिखना पड़ेगा। मोटर कार इसमें भी एडजस्टमेंट है 60,000 1 लाइन ब्लैंक्स एडजस्टमेंट के लिए। मोटर कार के बाद दिया है कैपिटल, याद रखें कैपिटल ऑलवेज लायबिलिटी साइड फर्स्ट आइटम होना चाहिए कैपिटल 142,800 इनर कॉलम 142,800। कैपिटल के बाद दिया है आपको ड्राइंग्स, कैपिटल में से सब्सट्रैक्ट, मगर ड्राइंग्स में भी एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम से पी इनर कॉलम आपको लिखना पड़ेगा लेस, यहाँ पे मैं लिखूंगा ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कितना आपको दिखाई दे रहा है 6000। इसमें एडिशनल ड्राइंग का या तो इंटरेस्ट कुछ भी होगा ये लेस करेंगे, बाद में आपको कैपिटल में से करना है लेस। ड्राइंग्स के बाद दिया है बैड डेब्ट्स और टेबल। देखिए बहुत टाइम के बाद आ रहा है बैड डेब्ट्स है, कौन सा बैड डेब्ट्स है ट्रायल बैलेंस का, इसमें ऐड हो जाएगा बैड डेब्ट्स, कहां से लाएंगे एडजस्टमेंट से, प्लस होगा बैड डेब्ट्स रिजर्व, ये भी कहां से आने वाला है एडजस्टमेंट से, ये तीनों का टोटल, और लास्ट में हम करेंगे लेस बैड डेब्ट्स रिजर्व। कहां का बैड डेब्ट्स रिजर्व ट्रायल बैलेंस का। सबसे पहले आपको दिया है बैड डेब्ट्स, मेरे को दिखाई दे रहा है 3600, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 3600 एंड दिया है बैड डेब्ट्स रिजर्व लास्ट में, ये ट्रायल बैलेंस में दिया है तो फर्स्ट एंड लास्ट, ये है आपका 6000। नेक्स्ट वन लोन, क्रेडिट बैलेंस है यानी कि मैंने लोन लिया है लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट 24,000, मैंने 24,000 का लोन लिया है
क्रेडिटर्स भी आपके लिए अमाउंट पेएबल है, इसलिए लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट क्रेडिटर्स आपको दिया है 12,000। बिल्स रिसीवेबल, याद रखिए रिसीवेबल यानी कि एसेट, तो आपको लिखना है एसेट साइड। बिल्स रिसीवेबल अमाउंट दिया है आपको 12,000, सॉरी डेबिट बैलेंस होगा 3,000। And bills payable is a liabilities credit balance, liability side आपको लिखना है bills payable। क्रेडिट बैलेंस है bills payable का 9600। नेक्स्ट वन कैरेज आउटवर्ड, याद रखिए दो कैरेज होते हैं, यदि कैरेज इनवर्ड है तो ट्रेडिंग में, ये कैरेज आउटवर्ड है, कहां पे लिखना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कैरेज आउटवर्ड। अमाउंट आपको दिया है कैरेज आउटवर्ड का 4,000, इट इज एक्सपेंस। नेक्स्ट वन डिस्काउंट गिवन, दैट इज डिस्काउंट अलाउड, इट इज एक्सपेंस। कितना हमने डिस्काउंट दिया है? 3200। नेक्स्ट वन इज ए डिस्काउंट रिसीव्ड, इट इज इनकम, कहां पे लिखेंगे? प्रॉफिट लॉस में क्रेडिट, यहां पे लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव, इट इज इनकम, प्रॉफिट लॉस में हो जाएगा क्रेडिट 2400। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जनरल रिजर्व, कहां पे लिखना है आपको? लायबिलिटी साइड, कैपिटल से नीचे लिखेंगे तो अच्छी बात है। जनरल रिजर्व इनर कॉलम, क्योंकि एडिशनल रिजर्व में कुछ ट्रांसफर है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 30,000, बाद में जो भी प्रॉफिट लॉस से आने वाला है जनरल रिजर्व में हम करेंगे। एंड लास्ट वन इज ए कैश बैलेंस, कैश इज एसेट, कैश बैलेंस हो या बैंक बैलेंस, एसेट्स। कैश बैलेंस अमाउंट दिया है 21,000। अब देखिए एडजस्टमेंट नंबर 1, सैलरी वॉज पेड अप टू 31 दिसंबर 14, ये इंपॉर्टेंट है। आपने जो सैलरी पेड किया है 31 दिसंबर तक का है, इट मींस जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 मंथ सैलरी इज पेएबल। साल में कितने मंथ होते हैं? 12 में से 3 मंथ का तो पेएबल है, अभी तक पेड नहीं किया है, तो ये जो पेड आपने किया है वो कितने मंथ की है? 9 मंथ की। तो यहाँ पे देखिए एक मैं वर्किंग कर रहा हूँ, वो आपको कैलकुलेशन ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरी, आपको लिखना पड़ेगा इफ मंथ 9 अमाउंट दिया है 54,000, 3 मंथ्स का कितना होगा? तो आपको सिंपल फॉर्म करना पड़ेगा, 18,000 शायद होगा, तो देखिए 54,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 9, ये हो जाएगा 18,000। यस 18,000 क्या करेंगे हम? सैलरी आउटस्टैंडिंग है, पेएबल, तो सैलरी में हो जाएगा ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी 18,000, टोटल हो जाएगा 72,000। सेकंड इफेक्ट प्लस है तो सेम साइड, यानी कि लायबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग सैलरी अमाउंट है 18,000। ओके, सेकंड एडजस्टमेंट 1200 बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम, 1200 इंश्योरेंस प्रीमियम है फॉर द ईयर एंडिंग, ईयर यानी कि 12 मंथ का, कब एंड हो रहा है? 30th सितंबर। 30th सितंबर मींस 31 मार्च के बाद है, याद रखिए 30th सितंबर 15 लिखा है, इट मींस इसके बाद की डेट है, तो प्रीपेड। तो एक सेकंड वर्किंग आपको करना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस यानी कि पेड इन एडवांस। देखिए इंश्योरेंस प्रीमियम में लिखा है 12 मंथ का, ईयर का है, तो 12 मंथ्स, अमाउंट भी एडजस्टमेंट में दिया है 1200, कितने मंथ एक्स्ट्रा हो रहा है? एक्स्ट्रा आपको कहां से गिनना है? 31 मार्च टू 30th सितंबर यानी कि 6 मंथ, तो 6 मंथ का कितना होगा? ये हो जाएगा 600। ये है प्रीपेड इंश्योरेंस, टैक्स एंड इंश्योरेंस में से आपको करना है लेस प्रीपेड इंश्योरेंस, कितना है? 600।
यहाँ पे हो जाएगा 6600। ये प्रीपेड है, प्रीपेड यानी कि पेड इन एडवांस माइनस हो रहा है अपोजिट एसेट साइड। यहाँ पे हम लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस। अमाउंट आपको दिया है 600। ये सेकंड एडजस्टमेंट आपका हो गया। थर्ड एडजस्टमेंट, कमीशन ऑफ ₹2000 इज रिसीवेबल, अभी तक मिला नहीं है, रिसीवेबल है, तो कमीशन में हो जाएगा एक प्लस कमीशन रिसीवेबल। कितना है कमीशन रिसीवेबल? मेरे को दिखाई दे रहा है 2000। 9 + 2 ये हो गया 11। प्लस है तो सेम साइड, सेम साइड यानी कि कहां पे लिखेंगे? एसेट साइड। यहां पे मैं लिखूंगा कमीशन रिसीवेबल। इट मींस फ्यूचर में आपको मिलने वाला है 2000। नेक्स्ट वन, कैलकुलेट 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये इंपॉर्टेंट, कैपिटल का इंटरेस्ट कैपिटल में आपको करना पड़ेगा एट प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10%। कितना होगा? 14280। सेकंड, अभी टोटल नहीं करने का है, टोटल आपको बाद में करना है। अभी प्रॉफिट भी ऐड होगा, बाद में टोटल करेंगे। सेकंड इफेक्ट, कैपिटल का इंटरेस्ट प्लस है तो सेम साइड कहां पे लिखेंगे? प्रॉफिट लॉस में डेबिट। यहां पे होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना? 14280। आगे लिखा है ड्राइंग्स पे सेम एडजस्टमेंट में, एंड 12% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग का इंटरेस्ट हम ड्राइंग में करेंगे एड प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट 12%, 720। ये हो जाएगा 6720। यहाँ पे देखिए ड्राइंग का इंटरेस्ट ड्राइंग में ऐड हुआ है, अल्टीमेटली यहाँ से आपको क्या करना है? लेस। लेस यानी कि अपोजिट कहां पे लिखेंगे? प्रॉफिट लॉस में क्रेडिट। ये आपको याद रखना है। कैपिटल का इंटरेस्ट प्रॉफिट लॉस में डेबिट, ड्राइंग का इंटरेस्ट प्रॉफिट लॉस में क्रेडिट। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना है एडजस्टमेंट में? 720। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया 720। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एट 5% ऑन फर्नीचर। फर्नीचर पे 5% डेप्रिसिएशन, फर्नीचर में से लेस डेप्रिसिएशन एट 5%। ये होगा 2400। नेट फिगर होगा 45600। यस, ये 2400 की सेकंड इफेक्ट कहां पे लिखेंगे? प्रॉफिट लॉस में डेबिट टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। फर्नीचर पे है 2400। नेक्स्ट वन आगे है, ये 4 आपको दिखाई दे रहा है 2400। 5% 48,000 का 5% करेंगे तो 2400 हो जाएगा। ये सेकंड इफेक्ट है प्रॉफिट लॉस में डेबिट। आगे है फिफ्थ एडजस्टमेंट में, फर्नीचर पे 5%, 10% ऑन बिल्डिंग। बिल्डिंग पे 10% डेप्रिसिएशन। ये रहा बिल्डिंग, तो यहाँ से लेस होगा डेप्रिसिएशन एट 10%, 18,162। सेकंड इफेक्ट, ये डेप्रिसिएशन माइनस है तो अपोजिट प्रॉफिट लॉस में हो जाएगा डेबिट टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। कितना है? 18,000। अभी एक और डेप्रिसिएशन है वही मोटर कार पे, कितना है? एंड 20% ऑन मोटर कार। मोटर कार का डेप्रिसिएशन मोटर कार में से आपको करना पड़ेगा लेस। डेप्रिसिएशन एट 26 to 12,000। ये हो जाएगा 48। ये 12,000 में कहां पे लिखूंगा? प्रॉफिट लॉस में डेबिट टू डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार। 12,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन के बाद फ्रॉम डेटर्स ऑफ 20,000, 20,000 का डेटर्स में से राइट ऑफ 50%, 20,000 का 50% आपको राइट ऑफ करना है, यानी कि 10,000। तो डेटर्स में से हम करेंगे लेस। क्या लेस करेंगे? बैड डेट्स। एडजस्टमेंट का है कितना? 10,000। ये मैं 10,000 कहां से लाया हूं? लिखा है 20,000 के डेटर्स में से 50%, 20,000 का 50% होगा 10,000,
तो यहाँ पे बचेगा 110। ये 10,000 में कहाँ पे लिखूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हो जाएगा डेबिट। ये देखिए बैड डेब्ट्स ऑफ एडजस्टमेंट 10,000। आगे लिखा है बैड डेब्ट्स रिजर्व का एडजस्टमेंट, प्रोवाइड 5% बैड डेब्ट्स रिजर्व। किसका 5% आप करेंगे, यहाँ पे जो फाइनल फिगर है उसका, लेस बैड डेब्ट्स रिजर्व एट 5%। तो यहाँ पे देखिए 110 into 5%, ये हो गया 5500। बैलेंस अभी आपको और इनर कॉलम रखना है 104,500। ये बीडीआर है एडजस्टमेंट का, यहाँ पे हो जाएगा प्लस 5500। ये तीनों का टोटल आपको करना है 19,100। इसमें से 6,000 आपको करना है लेस, आउटर कॉलम 13,100। क्लियर सबको। अगेन ये तीनों का टोटल 19,100। 6,000 ट्रायल बैलेंस में था, पॉजिटिव है इसलिए यहाँ पे, यदि नेगेटिव हो जाता तो मैं कहाँ पे लिखता, क्रेडिट साइड। आगे है नेक्स्ट एडजस्टमेंट, बीडीआर के बाद लिखा प्रोवाइड 2% डेटर्स डिस्काउंट रिजर्व। डेटर्स पे डिस्काउंट रिजर्व आपको रखना है, तो जो फाइनल फिगर है उसका करेंगे लेस डिस्काउंट रिजर्व। इट इज कॉल्ड एज डिस्काउंट रिजर्व। कितना रखना है, एट 2%। ये फाइनल फिगर का 2% इंटू 2%, 2090 हो जाएगा। आप लेस करेंगे, फाइनल फिगर होगी 102,410। याद रखिए एसेट में से लेस, यहां से माइनस, तो कहां लिखना है, अपोजिट, यानी कि प्रॉफिट लॉस में डेबिट टू डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स। ये डेटर्स पे डिस्काउंट रिजर्व है, कितना, 2090। ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट, ट्रांसफर 10,000 टू जनरल रिजर्व। आपको रिजर्व में ट्रांसफर करना है। ट्रांसफर टू रिजर्व इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट लॉस में हो जाएगा डेबिट। अमाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, कितना ट्रांसफर करना है, 10,000। ये फर्स्ट इफेक्ट। सेकंड इफेक्ट मैं क्या करूंगा, जनरल रिजर्व में हो जाएगा एड प्लस ट्रांसफर फ्रॉम पीरियड एड। प्रॉफिट लॉस से आ रहा है 10, 30 था, 10 आ चुका है, टोटल आपका रिजर्व हो गया है 40। बस ये आपका एग्जाम्पल यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। अब हम करेंगे टोटल 3,11,000 प्लस 2,400 प्लस 720। क्रेडिट साइड टोटल हो रहा है, क्रेडिट साइड ज्यादा है मेरे को ऐसा लगता है, 314,120। अपोजिट लिखना पड़ेगा 314,120। इसमें से आपको लेस करना है 72,000 माइनस 6,600 माइनस अगेन 6,600 माइनस 9,000 माइनस 3,000 माइनस 13,100 माइनस 4,000 माइनस 3,200 माइनस 14,280 माइनस 2,400 माइनस 18,000 माइनस 12,000 माइनस 2,090 माइनस 10,000। ये हो गया 137,850। ये है आपका नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट का मैं क्या करूंगा, कैपिटल में ऐड वगैरह एक बार फिर चेक करता हूँ। 311 प्लस 2,400 प्लस 720 314120। इसमें से 72,000 लेस, 6,600 लेस, अगेन 6,600, 9,000, 3,000, 13,100, 4,000, 3,200, 14,280, 2,400, 18,000, 12,000, 2,090, 10,000, डिफरेंस 137,850। ये हो जाएगा कैपिटल में ऐड प्लस नेट प्रॉफिट। कितना आ रहा है नेट प्रॉफिट, 137850। 137850 तीनों का टोटल 142,800 प्लस
14280 प्लस 137,850 टोटल हो जाएगा 294,930 294,930। इसमें से आपको लेस करना है 294930 में से 6720 लेस 288 to 10 इसमें आपको ऐड करना है 46,000 प्लस करेंगे 24,000 प्लस करेंगे 288,210 प्लस 46 प्लस 46 हो गया 2436 प्लस 9600 प्लस 18,000 टोटल होना चाहिए। लायबिलिटी साइड हो रहा है 3,97,810। यहाँ पे भी इक्वल ही होना चाहिए 397,810। चेक करते हैं एक बार 45,600 प्लस 162 प्लस 48 प्लस 102,410 प्लस 13,200 प्लस 3,000 प्लस 21,600 प्लस 2,000 यस 397,810। दोनों साइड टोटल हो रहा है इक्वल। इट मीन्स आपका ये एग्जाम्पल था यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। मगर याद रखिए यदि आपको ये चैप्टर करना है अच्छी तरह से तो 2 बार कम से कम ये लेक्चर देखना पड़ेगा। वैसे ही यदि फाइनल एग्जाम्पल का आंसर टेली नहीं हो रहा है, जितना भी पॉइंट आपका राइट होगा उसी हिसाब से आपको मार्क्स मिलने वाला है, याद रखिए। तो ये लेक्चर आपको 2 या तो 3 बार देखना पड़ेगा। ओके, बाय बाय।